अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? आज मैं जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ इसे करोड़पति बदकार कहते हैं। अब लफ्ज़ मैंने बदकार बहुत सख्त बोल दिया है ना। सबसे पहले हाथ देखिएगा। आपने हाथ देखे। इस हाथ पर मैं मुकद्दर के मानने वाला हूँ। आप देखिएगा कितनी ताकतवर है मुकद्दर और शोहरत की लकीर है। ये जो मुकद्दर है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जब इसमें शिकस्त और रेख्त नहीं होती ना, तो ये बंदा जो कुछ मर्ज़ी करता रहे, हमेशा वो हर जगह पे इज़्ज़त और वक़ार के साथ जाना पहचाना जाता है। फिर देखिएगा हैंड प्रिंट। सारे के सारे उभार नुमाया हैं। जब हाथ पर सारे के सारे उभार नुमाया हों तो ये बुनियादी तौर पर राजा योग की अलामत है। फिर देखिएगा हाथ। देखा, इसके मॉट ऑफ जुपिटर और मरकरी पर भी ज़बरदस्त किस्म की वो अलामत जो किसी भी एक शख्स के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होने की अलामत है वो पाई जाती हैं। और फिर एक मर्तबा फिर देखिएगा। हाथों की स्किन जो है ये सॉफ्ट और उसके इन बिटवीन में है। तो इसका मतलब ये है कि ये हाथ बुनियादी तौर पर बाय बर्थ भी एडमिनिस्ट्रेटर का हाथ है और फिर उसके बाद इसकी ज़िमनी क्लास भी एडमिनिस्ट्रेटर है। और ये शख्स मैनेज करके दूसरों को हिट करता है और कमाल कर देता है। इसका तरीक़ेकार ज़िंदगी का एडमिनिस्ट्रेशन का ये होता है कि ये ऊपर वाली जो दो क्लासेस हैं जिन्हें हम वीआईपी और स्टार लाइफ कहते हैं, उनको ये एक्सप्लॉइट करती हैं नहीं, उनके पाँव पड़ती हैं। और ये जो 3-4 नीचे वाली क्लासेस होती हैं ना, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और ऑफिसर क्लास है, इनका ये धड़न तख्ता करके रखते हैं। और उनकी रोटी रिस्क भी जो है ना, अगर इनका बस चले तो उसको बेखूब उनके साथ उधेड़ के रख दें। इसका मतलब है कि ये लोग समझते हैं कि ये जो 4 दर्जे नीचे इनके लोग हैं ना, ये ऊपर वाले 2 दर्जे लोगों के लिए बने हुए हैं और दरमियान में ये इन बिटवीन में अपने ज़ाती मफादात उनके मफादात के पीछे रख कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक फिर बात बताता चलूँ कि इस हाथ को दोबारा देखिएगा। इस हाथ पर बहुत सारी एक से ज़्यादा गैर मामूली अलामत पाई जाती हैं। मैं अपने सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि जब मैं गैर मामूली अलामत की बात करता हूँ तो न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट, इसमें 32 राजा योग और 101 गैर मामूली अलामत की बात करता हूँ। अगर किसी हाथ पर 32 राजा योग में से कोई योग ना भी हो और 101 गैर मामूली अलामत में से 5 से ज़्यादा अलामत हों तो वो बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। और इस पर तो बेतहाशा से मुराद ये है कि हर अलामत जो है वो बड़ी जोश व जज्बे के साथ है। लेकिन जब मैं लफ्ज़ वीआईपी की बात करूँगा तो वो भी आपको हैंड प्रिंट दिखाऊँगा, तो उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी नहीं होती जो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ पर होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बाय बर्थ एडमिनिस्ट्रेटर होता है और बाय बर्थ ही एक वक्त में एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की क्वालिटी रखता है। अब इस हाथ को फिर दोबारा देखिएगा।
इस हाथ पर मुकद्दर की लकीर, मैं मुकद्दर के मानने वाला हूँ। और फिर उसके बाद सन लाइन, दोनों में कोई शिकस्त व रेख नहीं पाई जाती। सन लाइन तीसरी उंगली के नीचे और मुकद्दर की लकीर दूसरी उंगली के नीचे। और पहले व्लॉग में आपको बता चुका कि मुकद्दर की लकीर से दौलत की लकीर कैसे पढ़ते हैं। और इस हाथ पर बहुत सारी मुकद्दर की लकीर के साथ साथ वो दौलत के घर में भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। और आखिर में भी मुकद्दर की लकीर जो है वो दौलत के घर में जा रही है, जिसकी बुनियाद पर ये एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं लेकिन अरबपति भी हैं। अरबपति होने के साथ साथ इनके हाथ की पूरी साख्त को देखेंगे तो ये उंगली भारी भरकम, पूरे के पूरे सारे उभार नुमायां, और उसके साथ साथ मोटा फीनस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और मैरिज लाइन अच्छी नहीं, लिहाजा इन्हें अपने घर में वो इज़्ज़त वक़ार और सारे सिलसिले मुयस्सर नहीं हैं जो एक उस शख्स के लिए जो आम आदमी से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हो। जब उनको घर में ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होती तो फिर उसका मतलब है कि वो बाहर जाते हैं और उसके लिए चूँकि मैरिज लाइन इनके हाथ पर अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये एक से ज़्यादा शादियां नहीं करते। अदरवाइज़ इन्हें पूरा इख्तियार है कि एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं। और मुस्तक़बिल शनासी के उलूम व फ़नून के लोग होते हैं ना, ये लोगों से एक तलक़ात का ज़रिया भी हैं और ये बहुत कम लोगों को पता है। मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो हैं ना, उनके पास मुस्तक़बिल शनासी के उलूम व फ़नून के लोगों को भी ले जाया जाता है, जी आएँ आपका हाथ दिखाते हैं क्या कहता है। वो चाहते तो होते हैं लेकिन ख़ुद इजहार नहीं करते, वीआईपी का ये प्रॉब्लम होता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर लोग जब उनको लेके जाते हैं तो इन पामिस्टों, नजूमियों और पीरों फ़कीरों के थ्रू अपनी भी पीआर बनाते हैं और उस पीआर के नतीजे में बड़े बड़े फ़ायदे भी लेते हैं। लेकिन फिर अगेन वही कि पीरों के अपने नसीब का मिलता है, पामिस्टों के अपने नसीब का मिलता है। मुझे भी एक जगह मौसूफ़ ने हुक्म किया कि मिलने के लिए जाना है और बेशुमार जगहों पे गए। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एलीट क्लास में बेशुमार लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए ये मौसूफ़ मुझे लेकर गए और ये फ़ीस ख़ुद पे करते थे। और मैं जो फ़ीस लेता हूँ आप सोच भी नहीं सकते। मुझे पता होता है कि इनसे फ़ीस इनकी हैसियत के मुताबिक चार्ज करना है, मेरे लिए वो हलाल है और मैं वो हलाल समझकर 100% इनसे पूरी फ़ीस चार्ज करता हूँ। अब ये एक जगह पर जब लेके गए तो चूँकि हस्ब दस्तूर में जब गया तो एक वो आमियाना सा घर था और वहाँ एक बड़ी उम्र के अम्मा और बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने जाते ही इनका मुँह चूमा। मुँह चूमने के बाद मेरा तारुफ़ ऑलरेडी पहले जा चुका था तो मेरी तरफ मुतवज्जो होकर अम्मा ने भी कहा और बाबा जी ने भी कहा कि मलिक साहब ये हमारा तीसरा बेटा है और दूसरे 2 बेटे तो शायद हमारे इतने ज़िंदगी में काम नहीं आए जितना हर मुश्किल में ये हमारा काम करता है और इसके हम बहुत ही मशकूर हैं। जितनी दुआएं वो उस शख्स को दे रहे थे आप सोच भी नहीं सकते। जब मैंने अम्मा और बाबे का हाथ देखा और उसके बाद मुझे कहा गया कि वो जी जो हमारा घर है ना, इसमें बच्चे और बच्चियां काफ़ी हैं माशाल्लाह, तो हमारी बेटियों को पता चला है कि मलिक साहब आए हैं तो वो भी हाथ दिखाने में इंटरेस्टेड है, अगर आपके पास वक्त हो। तो मैंने कहा जी मेरे पास वक्त ही वक्त है, क्यों नहीं। और जिस शख्सियत में साथ आया हूँ ये 1000 आदमी का हाथ दिखाएं तो मैं क्यों ना देखूँ, इसलिए कि मैं हर हाथ के अगेंस्ट भारी भरकम फ़ीस चार्ज करता हूँ। अब हुआ क्या, एक सबसे बड़ी वाली बरखुरदारी जब आई, मैंने हैंड प्रिंट लिए। हैंड प्रिंट लेने के बाद उन्हें एक बात बड़े वसूख से कही कि आपका
मनपसंद या नापसंद लव अफेयर चल रहा है। उस बच्ची ने कहा कि मलिक साहब कोई ऐसी बात नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन फिर आगे चलकर तो मेरी बात नहीं बनेगी। जब पहली ही पेशगोई गलत हुई तो आगे मैं क्या बताऊंगा आपको। इसका मतलब है कि आपका हाथ है, मैं देखने में नाकाम हुआ। तो उस बच्चे ने कहा कि मलिक साहब बात यह है कि मैं बता देती हूँ अगर। मैंने कहा आपके अगर का मतलब है कि अगर मैं इसको राज रखूँ। ये जैसे ही बंद होगा तो आज भी जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, प्रोफेशनल सीक्रेसी का मुझे पता है कि राज क्या होता है। जब बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो उसमें मुझे पता है कि जब कहानी सुनाना है तो नाम नहीं लेना, और जब नाम लेना है तो अच्छी सेंस में अगर किसी जगह कोड करना हो तो नाम लेना है, अदरवाइज़ नाम नहीं लेना। इसे प्रोफेशनल सीक्रेसी कहते हैं। इसलिए कि हर बात को छुपाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि वो राज रखना जानता है। उसको पता होना चाहिए कि पूरी गुफ्तगू में राज की बात क्या है, क्योंकि हर बात राज नहीं होती। तो उसने मुझे कहा कि मलिक साहब जिसके साथ आए हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर ये हो जाता है और अमूमी तौर पर देखा गया है कि जो लोग किसी भी घर में गैर मुतवक्को तौर पर दूसरों को अब्लाइज कर रहे होते हैं, उनके कोई ना कोई मफादात तो खेल रहे होते हैं। तो इसका भी अपना एक मफाद खेल रहा है, ये जाने और इसका खुदा जाने। फिर उसके बाद उससे छोटी बच्ची आई, उनके हैंड प्रिंट देखे। हैंड प्रिंट देखने के बाद मैंने कसदन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपके हाथ पर भी से मुराद कि कोई एक ऐसा लव अफेयर है जिसको पता नहीं आप पसंद करती हैं नहीं करती, या कोई आपके मन में चल रहा है और ये बाकायदा प्रोफेशनल टच था। मैंने उनका हाथ गौर से अभी देखा ही नहीं था। तो उसने कहा कि मलिक साहब ऐसी कोई बात नहीं है, तो सेम फ़िक्रा कि आपकी मेरी बात नहीं बनेगी। तो मैंने एक व्लॉग में आपको बताया है कि जब ख़वातीन हमारे पास आती हैं तो वो इस तरह से बात करती हैं जैसे हमारी बहन होती हैं। हर वो बात कर लेती हैं जो उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं की होती। तो फिर उसके बाद उसने भी मुझे कहा कि मलिक साहब ये बात राज ही रहनी चाहिए जिसके साथ आए हो। ओफ, मैंने उनका हाथ देखा। हाथ देखने के बाद कहा कि जाइएगा। और उसके बाद एक बच्ची जो अभी फ्रॉक से बाहर निकली थी, वो सबसे छोटी थी और अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना चाह रही थी कि आगे चलकर कौन कौन से शोबे उसके लिए इंतहाई मौजू हैं जिसमें वो अरुजो इर्तिका हासिल कर सकती है। जब मैंने हैंड प्रिंट लिए तो हैंड प्रिंट लेने के बाद ना, अब मैं फिर चूँकि प्रोफेशनल हूँ और किसी भी चीज़ के आखिर तक जाने की कोशिश तो करता हूँ, तो मैंने कहा बच्चे बात यह है कि आपके लिए फ़लाँ 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 शोबे इंतहाई मौजू तरीन हैं। उसकी सारी शख्सियत को डिस्कस किया। तो वो छोटी बच्ची कहने लगी मलिक साहब मुझे मेरी बहनों ने बताया है कि आप हाथ देकर बहुत सच बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा बच्चे अब आप सच बताओ कि उम्र के इसी हिस्से में किसी जगह कोई बात तो नहीं चल रही। फ़ौरन रोना शुरू हो गई और रोते रोते उसने कहा कि मलिक साहब आपने अगर ये मेरी बात किसी को बता दी तो हमारे घर में तूफ़ान ना आ जाए जिसके साथ आए। पाँव से ज़मीन निकल जाती है, इसलिए कि जब मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हाथ देखता हूँ ना, उनके हाथ पर सन लाइन और लक लाइन ना होने के बराबर होती है। और इसी को मैं मुकद्दर कहता हूँ। चूँकि उनका मुकद्दर बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, तो जैसे ही वो जुर्म करते हैं तो लुटका दिए जाते हैं। और जिस हाथ पर बहुत अच्छी और क्लासिफिकेशन के एतबार से ऑफिसर क्लास से ऊपर जब एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में हाथ आता है, बाकायदा सनलाइन, किसी भी जगह कोई बदनामी की अलामत पाई जाए तो बदनाम होते हैं। मुकद्दर की लकीर अगर
साथ न देती हो, जहाँ एक मखसूस हिस्से में जाकर डैमेज कर रही हो, तो फिर सनलाइन भी उसके साथ अच्छी ना हो तो स्कैंडलाइज होते हैं। अगर मुकद्दर की लकीर बहुत ज़्यादा ख्वार कर रही हो तो फिर कहीं जाकर कोर्ट कचहरी और थाने पथाने तक बात जाती है। अदरवाइज़ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ उसको चलाते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। चूँकि मैं मुकद्दर के मानने वाला हूँ और मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में मुकद्दर को होते हुए देखा है, और मैं कई बार कह चुका आपसे कि ये जो मुकद्दर है ना, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ मैंने इसको रोज़ 1000 बार होते देखा है। इसलिए कि मुकद्दर जो है ना, ये जब साथ देता है तो वो लोग भी आपके साथ होते हैं जो कभी साथ नहीं रहना चाहते, और जब ये मुकद्दर साथ नहीं देता तो फिर वो भी साथ नहीं रहता जो आपके हमेशा साथ रहना चाहता था। अब आखिरी बात यह है कि कभी तो ज़रूरतें इंसान को बेबस कर देती हैं और कभी लोग ज़रूरतों के बदले में बहुत कुछ ले लेते हैं। वल्लाह अलम बिस्वाब। इसके साथ ही अपने मेज़बान सादिक महमूद मलिक को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।